Good morning students, welcome in the class 9. As we all are know that we are watching our video of subject science 1 and let's start our chapter 13 that is carbon and important element. ठीक है, ये पार्ट जो हमने शुरू किया हुआ है स्टूडेंट्स, ये पार्ट अभी जो भाग हम लोग आज देखने जा रहे हैं वो है बेटा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के पहले हमने रिएक्शन ऑफ कार्बन विद ऑक्सीजन इसके पूर्व वीडियो में देखा हुआ था। ठीक है, अब कार्बन डाइऑक्साइड ये जो भाग है ये आपसे बहुत अच्छे से प्रचलित है कार्बन डाइऑक्साइड से, क्योंकि आपको हमारे जीवन से ये संदर्भ में आता है। जैसे आपको पता है हमें जीवित रहने के लिए जैसे ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है और ऑक्सीजन हम लोग हवा से लेते हैं, उसी तरह हमारा श्वास उच्छ्वास ये जो प्रक्रिया चलती है उच्छ्वास में हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर छोड़ते हैं। तो यही कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं, जो कि यहाँ पे आपको दिया गया है। कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर आपको पूछा गया तो वो है CO2। इसका मॉलिक्यूलर मास है 44, इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है बेटा -56.6 डिग्री सेल्सियस। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को भी मेल्ट किया जा सकता है, वो भी -56.6 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, और इसका मॉलिक्यूलर मास यानी कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड का द्रव्यमान देखा गया तो वो कितना है 44 है। ऑकरेंस यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड कैसा होता है ना, उपस्थिति। ऑकरेंस यानी क्या होता है बेटा, उपस्थिति। तो कार्बन डाइऑक्साइड ऑकर्स इन द एयर इन द फ्री स्टेट टू द एक्सटेंट ऑफ अबाउट 0.03%। एक्सहेल्ड एयर कंटेन्स अबाउट 4% ऑफ CO2। इसका मतलब ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है हवा में मुक्त रूप में पाया जाता है। उच्छ्वास जो कि मैंने एक्सेल ऑफ एयर बोला गया है, उच्छ्वास यानी शरीर से बाहर उच्छ्वास करते समय निकलने वाली हवा में लगभग 4% कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ठीक है, और हवा में लगभग 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो CO2 इज प्रेजेंट एज अ साल्ट इन अ चॉक एंड शाहबाद, टाइल्स, मार्बल्स, लाइमस्टोन। मतलब CO2 जो है वो चॉक में, मतलब जो हम लोग जिसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, खड़ी बोलते हैं, खड़िया, इसमें, और संगमरवरी टाइल्स में, मार्बल्स में ये जो है CO2 प्रेजेंट होता है। CO2 वहाँ पे मौजूद होता है सब में, लाइमस्टोन में, चॉक में, शाहबाद टाइल्स में। CO2 इज गिवन आउट इन द कंबशन ऑफ वुड एंड द फॉसिल फ्यूल कोल। और CO2 जो है बेटा वो कब निकलता है कि लकड़ी, कोयला जैसे जीवाश्म ईंधनों को जब हम लोग जलाते हैं तो ज्वलन से उत्सर्जित जो वायु होता है उसमें CO2 होता है बेटा। मतलब देखिए बहुत बार ऐसा होता है बेटा कि कहीं पे इमारत पे आग लग गई और हम लोग उसके अंदर फंस गए। फंस जाने के बाद बहुत बार हम लोग उससे निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा लकड़ियाँ या फॉसिल फ्यूल जलने की वजह से, फॉसिल फ्यूल तो नहीं होते लेकिन लकड़ियाँ जलने की वजह से या पर्दे जलने की वजह से वहाँ पे CO2 गैस बहुत ज़्यादा मात्रा में पैदा हो जाती है। तो ऐसे स्थिति में निकलते समय आप लोग ध्यान रखिए कि अपने नाक और मुंह के ऊपर एक मतलब एक कपड़ा बांध लें, तथा ऊपर से न चलते हुए ज़मीन से रेंगते हुए चलिए, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड हल्की होने की वजह से वो ऊपर जाने की कोशिश करती है। तो नीचे की जगह पर ये कार्बन डाइऑक्साइड कभी नहीं पाई जा सकती और आराम से आप लोग उसके संपर्क में न आते हुए अपनी जान को बचा सकते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि CO2 गैस के बारे में, निकलने वाले CO2 गैस के बारे में, जलते समय निकलने वाले CO2 गैस के बारे में बहुत सारे लोगों को इसकी जानकारी नहीं होती और वो क्या करते हैं कि सीधा निकलने की कोशिश करते हैं और CO2 गैस का प्रमाण हमारे शरीर में ज़्यादा हो जाने की वजह से उनको चक्कर आ जाते हैं और वहीं पे वो चक्कर खा के गिर जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमको किस तरह से अपनी जान बचानी है, ये चीज़ें आपको बहुत पता होनी चाहिए। अब देखिए बेटा एक एपरेटस और कुछ प्रोसीजर आपको बताई गई है। अब ये एपरेटस देखिए, प्रिपरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब हम लोग को कार्बन डाइऑक्साइड बनानी है। ये कैसे बनाएंगे इसकी प्रक्रिया आपको यहाँ पे बताई गई। एक बड़ा सा स्टैंड लेंगे, एक हम लोग को इस तरह से एक एपरेटस लेना है जिसका नाम बेटा यहाँ पे राउंड बॉटम फ्लास्क है। अब यहाँ पे ये जो सीधी बीच अंदर से आई वाली ये जो पहली वाली ट्यूब आपको दिख रही है, ये है बेटा थीसल फनेल। इसका बहुत बार हम लोग केमिस्ट्री लैब में इसका यूज़ करते हैं। यदि आप लोग 12वीं के बाद BSc करेंगे तो उसमें
या 12वीं में भी ये थीसल फनेल आपको लाइब्रेरी में मिल सकता है बेटा। तो ये तो 9वीं में ही है ये क्रिया, अगर हम लोग करके देखते थे तो अभी लैब में मैं बता सकता था कि इसको किस तरह से किया जा सकता है। अब ये जो दूसरी ये जो है गैस जार है बेटा, ठीक है, ये जो जिसमें गैस जमा कर की जा रही है ना वो गैस जार है। और ये जो ट्यूब आपको यहाँ पे नज़र आ रही है ये है गैस डिलीवरी ट्यूब, ठीक है, ये रबर की भी हो सकती हैं। तो ये सब एपरेटस हम लोग को यहाँ पे दिए गए हैं और इसमें कैल्शियम कार्बोनेट लिया गया है नीचे में, ठीक है, और इसके अंदर ये थीसल फनेल से डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला गया है। तो HCl और कैल्शियम कार्बोनेट इन दोनों की रिएक्शन होकर यहाँ पे आपको कैल्शियम क्लोराइड मिला, पानी मिला और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त हो रही थी, जिसको हमने यहाँ पे मुक्त होती हुई गैस को एक गैस जार में जकड़ लिया है, पकड़ लिया है। तो ये अभिक्रिया जो हम लोग कर रहे हैं या फिर ये जो प्रिपरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग कर रहे हैं, ये बहुत ही आसान प्रक्रिया है जो कि हम लोग आसानी से अपने लेबोरेटरी में ज़रूर करके देख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं एपरेटस की तरफ। तो यहाँ पे जो दिए गए एपरेटस है बेटा, ये एपरेटस कौन कौन से हैं? तो एक है रिटार स्टैंड, बड़ा सा स्टैंड लेना है, राउंड बॉटम फ्लास्क है, थीसल फनेल, ग्लास डिलीवरी ट्यूब, गैस जार। इसमें लगने वाले केमिकल्स है बेटा कैल्शियम कार्बोनेट जिसको हम लोग CaCO3 कहते हैं, जिसमें पीसेस ऑफ शाहबाद टाइल्स या मार्बल पीसेस या लाइमस्टोन भी हम लोग ले सकते हैं। मतलब शाहबाद टाइल्स में जिसको हम लोग यहाँ पे कहते हैं बेटा संगम रबर के टुकड़े या मार्बल के टुकड़े या चूने का पत्थर, ठीक है, ये हम लोग को ले लेना है केमिकल्स के रूप में। और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेना है, वो हमारे लैब में बहुत आसानी से मिल जाता है, ठीक है। अब प्रोसीजर में असेंबल द एपरेटस एज शोन इन द फिगर, मतलब दिए गए स्टैंड के ऊपर ये एपरेटस है वो इस तरह से बहुत अच्छे से असेंबल करिए। वाइल असेंबलिंग, असेंबल यानी क्या होता है बेटा, इन सभी उपकरणों का ठीक से कनेक्शन करिए। फिर वाइल असेंबलिंग प्लेस CaCO3 इन द राउंड बॉटम फ्लास्क। तो जब भी हम लोग इसको असेंबल करेंगे तो सबसे पहले तो ये राउंड बॉटम फ्लास्क में कैल्शियम कार्बोनेट डाल के रख दीजिए। दूसरा, ऐड डाइल्यूट HCl इन द फ्लास्क थ्रू थीसल फनेल। अब थीसल फनेल में ऊपर से एक ये जो ऊपर में दिख रहा है ना उसमें से डाइल्यूट HCl हम लोग ऊपर से डालते जाएंगे। और ये जो नली होती है ना वो नली हम लोग को कंटिन्यूसली रोकने का भी काम करती है। तो वहाँ पे हम लोग उसको रोक कर थीसल फनेल से जाती हुई HCl को स्टॉप कर सकते हैं यदि ज़्यादा मात्रा में गिर जा रही है तो सी इट दैट द एंड ऑफ द फनेल डिप्स इन द एसिड। ये ज़रूर मतलब ये जो एसिड का जो एंड है, टिप है, वो एसिड के अंदर HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर डीप होना ज़रूरी है। मतलब ये फनेल तब तक इसमें HCl छोड़ते रहना जब तक ये पूरी की पूरी थीसल फनेल जो है ये पूरी की पूरी डूब जाए। तीसरा पॉइंट है CO2 इज फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ रिएक्शन बिटवीन CaCO3 एंड HCl। HCl और CaCO3 का रिएक्शन होने की वजह से यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि ये जो एसिड हमने यहाँ पे लिया हुआ है वो है बेटा HCl, ओके। तो HCl और CaCO3 इन दोनों का रिएक्शन होने की वजह से इसमें CO2 गैस उत्पन्न होती है और कलेक्ट दिस गैस इन 4 to 5 गैस जार। और ये CO2 गैस को हम लोग को 4 से 5 गैस जार में तुरंत जमा करते रहना है, ठीक है। ये रिएक्शन होती रहेंगी, CO2 से ये जार भर जाएगा, दूसरा जार लाना है, तीसरा जार, और ऐसे 4-5 जार में इस CO2 को गैस को भर लेना है। तो द केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन इज एज फॉलोज, मतलब इसके लिए लगने वाली केमिकल रिएक्शन जो है वो आपको यहाँ पे नीचे दी गई है। ये रिएक्शन मैंने आपको बताई, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट और 2HCl एरो CaCl2, मतलब ये देखिए ये C है और ये Cl2 के दो, मतलब कैल्शियम क्लोराइड यहाँ पे एक पदार्थ कंपाउंड यहाँ पे बनता है। फिर दूसरा पानी यहाँ पे मुक्त होता है H2O, और बचा CO2 गैस जो है वो यहाँ पे मुक्त होती है। गैस को इस तरह ऊपर वाले एरो से दर्शाया जाता है बेटा। ये सब रिएक्शन आप लोग अगले साल में सीखने वाले, इसको बैलेंस कैसे करते हैं। इसके बाद आपको दिया गया बेटा फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड की ऐसी कौन कौन सी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हैं जिसको हम लोग भौतिक और रासायनिक गुणधर्म कहते हैं, वो अब हम लोग देखने वाले हैं। जैसा पहला पॉइंट है, ऑब्जर्व द कलर ऑफ द गैस फॉर्म इन द अबव एक्सपेरिमेंट। इसमें जो एक्सपेरिमेंट हमने किया, ऊपर का प्रयोग जो किया है, उसका कलर, उस गैस का कलर क्या है वो ऑब्जर्व करिए। स्मेल द गैस इन द गैस जार, उस गैस की गंध लेनी है बेटा हम लोग को। तीसरा है रिमूव द लीड ऑफ अ गैस जार एंड पुट सम लाइव वाटर इन इट, मतलब हम लोग को क्या करना है, इस गैस जार की लीड निकाल लेनी है और
ये जो गैस जार की है ये लीड निकाल लेनी है और इसके अंदर कुछ लाइम वाटर डाल देना है, लाइम वाटर डाल देना है। फिर 4th पॉइंट है प्लेस अ बर्निंग कैंडल इन द गैस जार। मतलब हम लोग को एक बर्निंग कैंडल जो है वो गैस जार में डालना है। पहले तो लाइम वाटर डाला, दूसरे गैस जार में हमने बर्निंग कैंडल डाल दिया। 5वां पॉइंट है ड्रॉप अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सम यूनिवर्सल इंडिकेटर इन वन गैस जार फिल्ड विद CO2 एंड शेक इट। अब तीसरा जो गैस जार था उसमें हम लोग को क्या करना है कि यूनिवर्सल इंडिकेटर आता है लाइब्रेरी में, यूनिवर्सल इंडिकेटर करके एक नामक पदार्थ है, उसको डाल देना है। तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस में डाल देने के बाद उसको शेक करना है, हिलाना है, क्या होता है वो भी देख लेना है। 6 नंबर है पोर सम वाटर इन द गैस जार एंड शेक इट। अब जो चौथा गैस जार होगा उसमें हम लोग को कुछ पानी डाल देना है, CO2 के साथ पानी मिक्स होगा तो, और उसको मूव करना है, हिलाना है, शेक करना है, तो क्या होता है ये भी देखना है। और 7वां पॉइंट है बेटा मॉइस्चर अ ब्लू एंड अ रेड लिटमस पेपर एंड ड्रॉप देम इन अ गैस जार ऑफ CO2। अब 5वां जो गैस जार था उसके अंदर हम लोग को ब्लू लिटमस पेपर आता है और रेड लिटमस पेपर आता है, दोनों को ड्रॉप कर देना है और जो कि CO2 गैस पे अंदर। उसके बाद इनका रंग किस तरह से बदलता है ये हम लोग को करके देखना है। तो एंटर योर ऑब्जर्वेशन इन ऑल द अबव एक्टिविटी इन द फॉलोइंग टेबल। तो जो जो ऑब्जर्वेशन आप लोग यहाँ पे करने जा रहे हैं उन सभी ऑब्जर्वेशन को हम लोग को नीचे लिख लेना है। मतलब ओडर क्या है, कलर क्या था, फिर बर्निंग कैंडल के बाद CO2 में बर्निंग कैंडल डालने के बाद आपको क्या दिखा, CO2 में यूनिवर्सल इंडिकेटर डालने के बाद आपको क्या मिला, CO2 में लाइम वाटर डालने के बाद आपको क्या मिला, CO2 में वाटर डालने के बाद आपको क्या मिला, और CO2 में लिटमस पेपर डालने के बाद आपको क्या मिला, ये सब आपको यहाँ पे लिख लेना है। तो स्टूडेंट्स ये ऑब्जर्वेशंस को मैं आपको यहाँ पे लिख कर बताना चाहता हूँ कि जो जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी CO2 के साथ होने वाली है ये सब चीज़ें मैं आप लोग को यहाँ पे एक्सप्लेन करके बताता हूँ कि जब ऑब्जर्वेशन में हमने CO2 गैस कलेक्ट की जार में, गैस जार में, तो उसका ऑर्डर जो था वो था बेटा ऑर्डरलेस, मतलब इसका कोई भी गंध बिल्कुल भी नहीं था, ठीक है। उसके बाद उसका जो कलर था बेटा वो कलर भी कलरलेस था, मतलब इसका कोई कलर भी नहीं था। अब केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे जो बर्निंग कैंडल है इसके अंदर मतलब CO2 के अंदर जब हमने बर्निंग कैंडल डाला तो वो क्या हुआ, एक्सटिंग्विशेस हुआ। एक्सटिंग्विशेस यानी क्या होता है बेटा, मतलब ये बुझ गई कैंडल जो है वो, ठीक है। और यूनिवर्सल इंडिकेटर जो है वो उसका कोई भी ऑब्जर्वेशन हमको नहीं मिला, उसमें कोई भी बदलाव नहीं आया, ठीक है। लाइम वाटर जो था वो लाइम वाटर मिल्की वाइट कलर में बदल जाता है, ये याद रखिए आप लोग को, टर्न्स इनटू मिल्की वाइट कलर, फॉर्म्स कैल्शियम कार्बोनेट, मतलब CaCO3, ये यहाँ पर लाइम वाटर डालने के बाद कैल्शियम कार्बोनेट, ये नया प्रोडक्ट आपको यहाँ पे प्राप्त होगा कैल्शियम कार्बोनेट का। वाटर में जब हम लोग CO2 में जब वाटर डाला तो इसके बाद ये जो नया प्रोडक्ट यहाँ पे आप लोग को मिला था बेटा फॉर्म्स कार्बोनिक एसिड, मतलब आपको यहाँ पे कार्बोनिक एसिड मिली, और ये कार्बोनिक एसिड का फार्मूला है बेटा H2CO3, ठीक है। मतलब ये सब हम लोग फार्मूले से या केमिकल रिएक्शन करके आसानी से देख सकते हैं। और आखिरी में जो लिटमस पेपर था, CO2 में हमने लिटमस पेपर डाला था, तो इसमें क्या होता है बेटा, ब्लू लिटमस जो है वो रेड में बदल जाता है। ब्लू लिटमस चेंजेस टर्न्स रेड बट रेड डज नॉट चेंजेस ब्लू। तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं रेड लिटमस रिमेन्स रेड, मतलब वो रेड ही रहता है, ओके। तो ये हो गया बेटा हमारा ऑब्जर्वेशन अबाउट केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसके बाद अगले पेज पर इसके यूजेस आपको दिए गए बेटा, ठीक है। मतलब आज कार्बन डाइऑक्साइड का अपना ये जो टॉपिक है ये हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। इसमें सम मोर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आपको दी गई है। जैसे पहली प्रॉपर्टी है सोडियम कार्बोनेट इज फॉर्म व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड पास थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। मतलब जब सोडियम हाइड्रोक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी जाती है, ठीक है, तब जाके सोडियम कार्बोनेट ये नया प्रोडक्ट आपको मिलता है और पानी यहाँ पे बचता है, ठीक है। मतलब देखिए यहाँ पे और एक बार बताता हूँ कि सोडियम कार्बोनेट इज फॉर्म व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड पास थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ
सोडियम हाइड्रोक्साइड के एक्वस सॉल्यूशन में अगर CO2 गैस पास की गई तो उससे पैदा होने वाला जो प्रोडक्ट रहता है वो सोडियम कार्बोनेट रहता है बेटा, और सोडियम कार्बोनेट को ही हम लोग वॉशिंग सोडा कहते हैं, ये बात ध्यान में रखिएगा। अब सोडियम बाइकार्बोनेट को बेकिंग सोडा कहते हैं, ये भी बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। ये सोडियम बाइकार्बोनेट कैसे बनता है, ये रिएक्शन आपको यहाँ पे बताई गई है कि सोडियम बाइकार्बोनेट इज फॉर्म on passing CO2 through an aqueous solution of sodium carbonate। मतलब जब सोडियम कार्बोनेट के एक्वस सॉल्यूशन में CO2 गैस का मिश्रण किया जाता है या CO2 गैस भेजी जाती है, तो उससे पैदा होने वाला जो प्रोडक्ट होता है वो होता है बेटा सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको हम लोग बेकिंग सोडा कहते हैं। ठीक है, ये बेकिंग सोडा यानी कि खाने का सोडा है, और ये वॉशिंग सोडा जो है वो धोने का सोडा है। ठीक है, तो केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन जो भी है वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये भी दोनों रिएक्शन बैलेंस है बेटा। ये रिएक्शन की आप लोग को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, ताकि इन रिएक्शंस को परीक्षा में पूछे जाने के बाद आप लोग तुरंत लिख सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे एक प्रश्न दिया गया है, राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस बिटवीन वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द अबव एक्सपेरिमेंट। मतलब दिए गए ऊपर के एक्सपेरिमेंट में जब पानी और CO2 की रिएक्शन होती है तो वो रिएक्शन आप लोग को यहाँ पे लिखनी है। तो हम लोग बहुत आसानी से इसको लिख सकते हैं बेटा, H2O प्लस CO2 मतलब पानी और कार्बन डाइऑक्साइड को मिलकर आपको जो प्रोडक्ट मिलता है वो H2, और C को जैसे कि वैसे लिखेंगे, O के जितने एटम है वो 3 एटम्स हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, यानी कि H2CO3 ये प्रोडक्ट कार्बोनिक एसिड आपको यहाँ पे प्राप्त होता है। नेक्स्ट है, राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ द केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस ऑन पुटिंग लाइम वाटर इन द गैस जार ऑफ CO2। मतलब जब लाइम वाटर और CO2 की रिएक्शन होती है तब आपको कौन सा केमिकल प्राप्त होता है और उसकी रिएक्शन आपको लिखनी है। तो आपको पता है बेटा, कैल्शियम मतलब लाइम वाटर का फार्मूला है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH/2 प्लस CO2। ये गैस ये दोनों मिक्स करने के बाद आपको जो प्रोडक्ट मिलता है वो है बेटा CaCO3 प्लस H2O मतलब कैल्शियम कार्बोनेट, और H2O यहाँ पे आपको प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये होगी हमारी रिएक्शन, सेकंड रिएक्शन। अब यहाँ पे नीचे आपको दिया गया बेटा यूजेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि इस वीडियो का हमारा आखिरी भाग है। तो यूजेस कौन कौन से हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के उपयोग कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे पहला उपयोग जो आपको यहाँ पे दिया गया है वो है बेटा CO2 इज यूज टू मेक एरेटेड ड्रिंक, यानी कि CO2 का उपयोग जो होता है वो शीत पेय उत्पादन में किया जाता है। जैसे कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह आप लोग को मार्केट में दिखते होंगे, वैसे पीना तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए उन ड्रिंक्स को, क्योंकि उसमें बहुत डेंजरस केमिकल्स भी मिक्स किए गए होते हैं बेटा। इसलिए शीत पेय को बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। दूसरा है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड यूज इन अ कोल्ड स्टोरेज एंड आल्सो टू कीप मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स एंड फ्रोजन सब्सटेंसेस कूल ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट। इट इज आल्सो यूज फॉर गेटिंग स्पेशल इफेक्ट्स ऑफ अ मिस्ट इन ड्रामाज एंड मूवीज। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड ठोस के रूप में, मतलब सॉलिड के रूप में जब कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होता है तो उसका उपयोग फ्रिज में दूध और दुग्धजन्य पदार्थों को ठंडा करने के लिए किया जाता है बेटा। किसका, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग। और जैसे कि फिल्म और नाटक में आप लोग को कोहरे का अगर परिणाम दिखाना है तो इसके लिए भी कार्बन डाइऑक्साइड के स्पेशल इफेक्ट्स के लिए उसका उपयोग किया जाता है। तीसरा है CO2 obtained by chemical reaction or kept under pressure is used in fire extinguisher। मतलब अग्निशामक यंत्रों में रासायनिक अभिक्रिया से बनने वाली जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसका उपयोग अग्नि से बचाने के लिए किया जाता है बेटा। अग्नि जो बहुत ज़्यादा कभी कभी बहुत ज़्यादा घरों को या इमारतों को जलाने लगती है, तो उसको अगर कंट्रोल करना है तो उसके फायर एक्सटिंग्विशर के CO2 गैस के प्रेशर से वो जो केमिकल रिएक्शन द्वारा जो भी CO2 गैस उत्पन्न होती है उससे फायर एक्सटिंग्विशर में यूज़ करके उसको जलने से बुझाने में काम में आती है बेटा ये CO2। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट इज लिक्विफाइड CO2 इज यूज्ड टू रिमूव कैफीन फ्रॉम कॉफ़ी। मतलब कॉफ़ी से कैफीन निकालने के लिए भी CO2 का उपयोग किया जाता है। पांचवा पॉइंट है लिक्विड CO2 इज यूज एज अ सॉल्वेंट इन मॉडर्न इको फ्रेंडली ड्राई क्लीनिंग। मतलब द्रव रूप जो CO2 होता है, CO2 का द्रव रूप, इसका उपयोग जो है वो आधुनिक पर्यावरण पूरक
ड्राई क्लीनिंग में किया जाता है। मतलब आजकल के मॉडर्न इको फ्रेंडली ड्राई अगर क्लीनिंग करना है हम लोग को, तो उसमें लिक्विड CO2 का सॉल्वेंट के रूप में भी उपयोग किया जाता है बेटा। और लास्ट यूज है CO2 का कि प्लांट्स यूज CO2 इन ईयर फॉर फोटोसिंथेसिस। जैसे देखा जाए तो ये पहला पॉइंट होना चाहिए था, क्योंकि यही पॉइंट हम लोग बचपन से आकर पढ़ते आए हुए हैं कि फोटोसिंथेसिस में प्लांट्स को अपना वनस्पतियों को प्रकाश संश्लेषण करने के लिए, फोटोसिंथेसिस करने के लिए CO2 का उपयोग होता है। ठीक है ना, इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड रात में CO2 लेती है, रात में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती है और ऑक्सीजन लेती है ना। उसी दिन में प्लांट्स क्या करते हैं बेटा, CO2 लेती है और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ठीक है, तो ये हो गया कुछ यूजेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जो भी पोर्शन आज मैंने पढ़ाया वो आप लोग अच्छे से पढ़ के रखिए। अगले वीडियो में हम लोग रेगुलर फायर एक्सटिंग्विशर जरूर देखेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू क्लास, टेक केयर, बाय।